अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकेम रिच। दोस्तों, अमीर हर कोई इंसान बनना चाहता है। जो इस धरती पे पैदा हुआ वो यही सोचता है कि मेरे पास मनचाहा पैसा हो, मेरे पास मनचाही गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा परिवार हो। हर कोई चाहता है कि अमीर बनना चाहता है। बहुत से लोग दुनिया में पैदा होते हैं और बहुत से अपने सपनों को साकार कर पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जैसे दुनिया में आते हैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी मजबूरी है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप गरीब ही मरते हो तो इसमें सबसे बड़ा जो है मजबूरी है वो आपकी है कि आपने उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो अमीर बनने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस प्रकार से लोग अमीर बनते हैं, उन तरीकों के 11 तरीकों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप उन में से कोई तरीका अपनाएं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से तरीके जो हैं अमीर बनने के हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर कैसे कैसे बना जा सकता है और आपके लिए उचित तरीका कौन सा हो सकता है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि किस किस प्रकार से अमीर बना जा सकता है। लेकिन वीडियो पर बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल नोटिफिकेशन के और नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऑन कर लेना है, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे कि अमीर होने के कौन कौन से तरीके जो है लोग अपनाते हैं जिससे वो अमीर बनते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लोग नए नए तरीके खोजते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, लेकिन आप इसको शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो लोग तरीका अपनाते हैं कि किसी के साथ पैसों के लिए शादी कर लेते हैं, ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा दुनिया समाज में कि आपने मियाँ बीवी की जोड़ी जो देखी होगी तो आप बोलेंगे यार ये जोड़ी बनी नहीं है। तो उसके में भी लोग जो है समझौता करते हैं कि अमीर बनने के लिए, कि देखते हैं कि लड़की के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिच फैमिली से बिलोंग करती है लड़की, तो उससे भी शादी कर लेते हैं ताकि इसकी दौलत के मालिक जो है हम बन जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे। यह अमीर बनने का सबसे लोकप्रिय तरीका है जो आपने विदेशों में भी देखा होगा और भारत में भी देखा होगा। परंतु ऐसे में क्या आता है कि आप जानते होंगे कि इस तरह के लोग पैसा कमाने के लिए शादी क्यों करते हैं, उनका ज़मीर आगे जाके क्या बोलता है, आगे जाके उनको क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आती हैं, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये भी अमीर बनने का एक तरीका है। चलिए दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बदमाश बनकर भी पैसा जो है कमा सकते हैं। बहुत से लोग जो है बदमाश बनने के पैसा कमाते हैं। बदमाश बनने के साथ समस्या ये है कि आपको दूसरे बदमाशों के साथ काम करना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेस विश्वास पर टिका होता है, परंतु जब आपके पार्टनर बदमाश होंगे तो आप किस तरह से उन पर भरोसा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यदि अगर आप ईमानदार हैं और आप बिजनेस में कोई ईमानदार गलती करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे और आपको दूसरा मौका देंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी गलती से सीखेंगे तो आप पहले से अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। परंतु अगर अभी याद आप बदमाश हैं और कोई गलती करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, और आपके पार्टनर आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपको इस गलती की कैसी सज़ा देंगे, वो खुद जो बदमाश गैंगस्टर होते हैं वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं कि आप लालची होके जो है वो अमीर बन सकते हैं। बहुत सी दुनिया में आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो लालची बनकर अमीर होना चाहते हैं, और सबसे बड़ी इसमें आलोचना के पात्र वो बनते हैं कि इसमें वो निवेश करते समय लोगों से झूठ बोलेंगे, अपने कानून के साथ जो कानूनी गैर कानूनी ढंग से किसी शेयर मार्केटिंग में शेयर लगाएंगे, जिसमें आगे बिजनेस प्रमोट करेंगे उसमें झूठ बोलेंगे। तो इसमें हर प्रकार से झूठ, धोखा और चोरी शामिल रहेगी। तो इस प्रकार से लालच के बस होकर लालची तरह के भी लोग जो है वो अमीर बनना पसंद करते हैं। उनमें उनको कानून को तोड़ते हैं, वे भ्रष्ट बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं, नैतिक मार्गदर्शन का उनमें अभाव होता है, उनका करैक्टर भी गिर जाता है। और ऐसे में लोग जो है लोगों के
ज़मीर से लोगों के विश्वास से गिर जाते हैं और लालची जो है हर काम में लालच ढूंढेगा, अपना फ़ायदा ढूंढेगा। तो इस प्रकार से भी जो है लालची बनकर भी अपने पैसों का कम खर्चा करके भी अमीर जो है वो बना जा सकता है। नंबर 4 जो तरीका आता है वो है कि आप सस्ते होकर भी अमीर बन सकते हैं। किस प्रकार से कि जो लोग सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना सबसे लोकप्रिय तरीका है। ये आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग कमाई तो करते हैं लेकिन वो अपनी कमाई में से ही बहुत कम जो है वो खर्चीले होते हैं। कम खर्चे में, कम आमदनी में, अपनी आमदनी से भी कम खर्चे में वो गुजारा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा सस्ते बनकर अमीर बनने के साथ समस्या यह आती है कि अंत में आप सस्ते ही बने रहोगे। तो आपने बहुत सी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी कि एक बाप ने ज़िंदगी भर जो है सस्ते बनकर पैसा जुटाया, आगे उनके 3 लड़के हुए, उन 3 लड़कों ने उनके पैसे को ऐसा उड़ाया कि लास्ट में उनकी स्थिति जो है बहुत बदतर हो गई, जीने यापन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा। तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है कि गरीब बनकर, सस्ते बनकर जो है अमीर बना जाए। सस्ता बनकर अमीर बनने में देखा होगा कि आपने लोग पाई पाई जुटाते हैं अपनी ज़रूरत का सामान, जैसे जूते खरीदने, कपड़े खरीदने। बाज़ार में देखेंगे सेल लगी हुई है, सेल से जूते कपड़े खरीदेंगे, सस्ता सामान खरीदेंगे ताकि उनके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो सके। परंतु हालांकि उनके पास पैसा होता है फिर भी वो सचमुच गरीब आदमी की तरह ही ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ज़िंदगी व्यतीत करने में वो पैसा तो जुटाते रहते हैं लेकिन ज़िंदगी का जीने का जो असली मज़ा है वो गवा देते हैं। ज़िंदगी सही ढंग से जी नहीं पाते, धीरे धीरे पैसा जोड़ भी लेते हैं लेकिन इसके अलावा उनका पैसा जो है उनकी औलाद, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो ये भी अमीर बनने का एक तरीका है। लेकिन इस तरीके में क्या है, ज़्यादातर लोग गरीबों की तरह ही ज़िंदगी गुजारते गुजारते इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों आगे 5वां तरीका है कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना या फिर नौकरी पेशा होकर पैसा कमाना। नौकरी पेशा होकर पैसा कमाना, आपको पता है कि नौकरी यानी कि नौकर बन के रहना, जॉब जूस ऑफ बॉडी यानी कि जॉब जूस ऑफ बॉडी यानी कि जब तक आप कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आएगा, जब आपने जॉब छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी तो आपको पैसा नहीं आएगा। या फिर आप इस तरह मान लीजिए कड़ी मेहनत से भी अमीर बनने के साथ लोगों को ये दिक्कत आती है, दिन भर मेहनत मशक्क़त करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये आती है कि वो जो लोग जो हैं धन के लिए शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करते हैं वे अक्सर गलत तरह की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत से हासिल होने वाली आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो लगता है। ये आपने देखा ही होगा। जो लोग कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं वो देखा हो कि जब तक उनका शरीर जो है जवान रहता है वो कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। यहाँ तक कि नौकरी पेशा भी आपने देखा होगा कि 55-60 साल तक नौकरी करेंगे, 30-35 साल नौकरी करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है, हालांकि वो सोचते हैं कि हमारे खर्चे कम हो गए, लेकिन उनके जो है फाइनेंशियल खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन उनके हेल्थ के संबंधित खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसको उनके बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो है शारीरिक दक्षता, शारीरिक जो है निपुण नहीं होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ने के बाद शरीर में ताकत में कमी आती है तो आदमी जो है अमीर बनने की बजाय गरीब बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी जो है एक अमीर बनने का एक तरीका है जिसमें लोग सोचते हैं। आगे जो 6वां तरीका है वो है अत्यधिक स्मार्ट बन के प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर अमीर बन पाना। तो यह भी एक अमीर बनने का एक तरीका है, परंतु आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रतिभाशाली भी होते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, गुण भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि ये गुण उनके अमीर बनने का गारंटी नहीं होते हैं। दुनिया ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो कभी अमीर नहीं बन पाते। आपने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में सेलिब्रिटियों को देखा होगा कि सेलिब्रिटियों से ज़्यादा भी लोग जो है समाज में सुंदर रहते हैं, आकर्षक रहते हैं, गुणी रहते हैं, पर वो कभी जो है अमीर नहीं बन पाते हैं। तो 65% जो एथलीट हैं या हीरो हैं वो आपने देखा होगा कि 4-5 साल के बाद उनका कैरियर जो है ख़त्म हो जाता है, वो दिवालिया हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पैसों की दुनिया में अमीर बनने के लिए ईश्वर द्वारा आपको दिमाग, प्रतिभा और सुंदरता काफ़ी नहीं होती, इसके लिए और भी आपको अत्यधिक आवश्यकता होती है।
आगे सातवां जो अमीर बनने का तरीका है वो किस्मत के सहारे अमीर बनना है। किस्मत के सहारे अमीर बनने की कोशिश करना लगभग उतना ही लोकप्रिय है जितना कि सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करना है। जैसा कि ज़्यादातर आमतौर पर आपने देखा हो कि लोग जो है करोड़ों की लॉटरी लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, रेस के घोड़ों पर पैसों लगाते हैं, कैसीनो पर लगाते हैं, खेलों पर लगाते हैं, क्रिकेट में सट्टा खेलते हैं। शायद वो इस कोशिश में लगाते हैं कि हम अमीर बन पाएँ, लेकिन उनकी किस्मत जो है किसी किसी के ऊपर मेहरबान होती है तो वो अमीर बन जाता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक ही व्यक्ति खुशकिस्मत होगा। जैसे मान लो सट्टा लगाते हैं तो 100 घरों में से एक घर पे सट्टा किसी को आता है, 99 घर बेकार चले जाते हैं। इस प्रकार से एक ही व्यक्ति खुशकिस्मत होगा जिसको हज़ारों या लाखों में से लोग जो है किस्मत वाला मानेंगे, बाकी सब जो है बदकिस्मत होते हैं। अधिकांश लॉटरियां जीतने वाले ढेर सारी दौलत कमाने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जीती गई दौलत जो है इतनी अधिक हो जाती है कि उसको कमाने के लिए 5 जन्म भी लेने पड़ते हैं, वो भी कम होते हैं। तो खुशकिस्मती से वो इस दौलत को संभाल नहीं पाते हैं और उनकी ये दौलत जो है एकदम बेकार हो जाती है, फिर जाके वो दिवालिया बन जाते हैं। तो ये भी एक किस्मत के सहारे अमीर बनना भी एक अमीर बनने का एक तरीका है। उसके बाद 8वां जो तरीका आता है वो है आपका पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर अमीर बनना। इससे आप समझ गए होंगे कि जो आपके बड़े बुजुर्गों की दौलत है, संपत्ति है, वो सीधा ही सीधा आपको ट्रांसफ़र हो जाना, आप उसके नॉमिनी हो जाना। तो इस प्रकार से भी लोग अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हो कि जब हम 20 साल के होते हैं तो आम तौर पर हमें ये मालूम होता है कि हमें विरासत में क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप ये जानते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो स्पष्ट रूप से आपको अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी जो है अमीर बनने का एक तरीका है, लेकिन इसमें भी सभी लोग जो है अमीर नहीं बन पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अमीर घरों में जन्म लेते हैं तो वो पैदाइशी अमीर बन जाते हैं, उनको पता होगा कि हमें विरासत में क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन जो गरीब घर में पैदा होता है उसके पास जो है और ऑप्शन होते हैं, वो किस प्रकार से अमीर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से पैतृक संपत्ति भी अमीर बनने का एक जो है तरीका होता है। आगे 9वां जो तरीका है उसमें यह है कि आप निवेश करके भी अमीर बन सकते हैं। निवेश आपने देखा होगा, जैसे बहुत से लोग जो है रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि निवेश करने वाले के पास जो है धन होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में यह बात सही है, लेकिन निवेश करने के साथ साथ आपको एक और समस्या आती है कि अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं और आपके पास निवेश करने का प्रशिक्षण नहीं है तो आप अपने पूरे निवेश को गंवा देंगे। आप समझ गए होंगे कि यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं, अगर आप उसका एक्सपीरियंस नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है और अविश्वसनीय हो सकता है। जिसका अर्थ ये है कि एक दिन आप पैसा कमाने की बजाय अपना सारा पैसा जो है वो लुटा देंगे। तो इस प्रकार से ये भी रियल एस्टेट में हालांकि आप निवेश करने के लिए अपने बैंकर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी आपका जो है शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें जितना सीखेंगे उतना ही आप कमा पाएंगे। अगर आपके पास प्रशिक्षण नहीं है, शिक्षा नहीं है निवेश करने की, तो आप जो है निश्चित रूप से अपना धन जो है वो गंवा देंगे। आप अमीर बनने की बजाय गरीब बन सकते हैं। 10वां तरीका जो है अमीर बनने है कि आप बिजनेसमैन बनकर भी अमीर बन सकते हैं। बिजनेस बनाना वह तरीका है जिससे ज़्यादातर अमीर लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। बिल गेट्स ने जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाया, माइकल डेल ने अपने डॉर्मिटरी रूप में डेल कंप्यूटर बनाया। तो जीरो से बिजनेस बनाने के साथ समस्या यह आती है कि यह अमीर बनने के लिए सभी तरीकों से जोखिम भरा है। फ्रेंचाइजी खरीदते हैं कुछ लोग, जो कि जोखिम भरा होता है, बहुत महंगा पड़ता है। फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपए जो है वो देना पड़ता है। तो कई बार हम देखते हैं कि फ्रेंचाइज जो है चले ना चले, लेकिन हमें अपने जो कंपनी हेडक्वार्टर है फ्रेंचाइजी का, उसमें हमें जो है भुगतान करना ही करना पड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग
स्टाफ की ज़रूरत होती है, फ़ीस की ज़रूरत होती है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है और मार्केट में आपको उसका समर्थन मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपको अगर फ्रेंचाइजी आप लेते हैं तो फ्रेंचाइजी के लिए भी आपको भी निश्चित भुगतान जो है पर महीने करना पड़ता है कंपनी हेडक्वार्टर में। भले आपका बिजनेस चले चाहे ना चले, भले आपकी फ्रेंचाइजी जीरो हो, भले आपको आमदनी हो चाहे ना हो, इस प्रकार से फ्रेंचाइजी खरीदने वाले भी ज़्यादातर जो है अंत में दिवालिया बन जाते हैं। और बिजनेस में भी बहुत बड़े बड़े लोग जो है कुछ समय के बाद फेल हो जाते हैं कि मार्केट में उनका रूटीन क्या है, क्या क्या उनकी नई डिमांड आ रही है मार्केट में, वो पूरी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से वो लोग भी करीब हो जाते हैं अमीर बनने की बजाय। आगे अमीर बनने का 11वां और जो अंतिम तरीका है वो है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाकर भी अमीर बन सकते हैं। इसे अमीर बनने के बाकी तरीक़ों से अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि यह इसमें ना तो आपको ज़्यादा बड़ी पूंजी लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही कम यानी कि 1000 रुपये सी पूंजी लगाकर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने आपने दूसरे 10 तरीके देखे हैं तो उसमें सभी तरीके सिर्फ अपने आप को अमीर बनाने के ऊपर है। चाहे वो किसी से शादी करना हो, चाहे पैतृक संपत्ति हासिल करना हो, चाहे जो है फ्रेंचाइजी लेना हो, चाहे निवेश करना हो, तो उसमें सभी लोग जो है सिर्फ खुद को अमीर बनाने के लिए जो है लगे रहते हैं। तो यह एक लालची दृष्टिकोण है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग सस्ते बनकर अमीर बनते हैं उनका पूरा ध्यान सिर्फ खुद के ऊपर अमीर बनने में लगा रहता है और अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने मित्रों को अमीर बनाने के ऊपर कभी भी उनका ध्यान नहीं देता। जो लोग पैसों के लिए शादी करते हैं वह भी निश्चित रूप से खुद के लिए ही पैसे हासिल करने की फिराक में रहते हैं। और जो बड़ा बिजनेस करते हैं चुनिंदा लोगों के साथ उनका भी ध्यान अपनी तरफ ही रहता है, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उनका भी ध्यान अपनी तरफ रहता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप खुद ही अमीर बनने के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते, लेकिन आपकी जो टीम है, आपके जो डाउनलाइन है, उनके भी अमीर बनाने के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फंडा ये है कि जब नीचे वाला ग्रोथ करेगा तब ऊपर वाला ग्रोथ करेगा। इसमें सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत जो है काम करता है। इस सिस्टम में इस बात की सचमुच बिल्कुल परवाह नहीं की जाती कि आप कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, आप कौन से कॉलेज में कौन सी डिग्री लिए हैं, कितना आपके पास धन है, आप कौन सी जाति से, कौन से लिंग से आप बिलोंग करते हैं, आपका आकर्षण कैसा है, आपके माँ बाप कौन है, आप कितने लोकप्रिय हैं। कोई किसी से कोई मायने नहीं रखता, गोरे हैं काले हैं। इसमें सिर्फ आपको ज़्यादातर आपको ज़रूरत होती है कि आपको सीखने के लिए आप कितने इच्छुक हैं, आपके ड्रीम्स कितने मजबूत हैं, आप अपने विकास करने के लिए कितने इच्छुक हैं, कितना आप सीख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां यही आपसे मांगती हैं। कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता, कोई आपकी जात नहीं पूछता, कोई आपके रंग भेदभाव कोई कुछ नहीं पूछता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल कम लागत में स्टार्ट होता है। इसमें आपके साथ जुड़ने वाले व्यक्ति जो हैं, आप इसमें दूसरों को अमीर बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरों को अमीर बनाने के ऊपर आप सोचते हैं। इसमें आप खुद नहीं सोचते कि मैं अमीर बनूं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। नीचे से जैसे 5%, 8%, 10% या कितने पे भी आपका लेवल है, आप नीचे से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरे नीचे वाला ग्रोथ करे, मेरे नीचे वाला लाख कमाए तब मैं 2 लाख कमाऊं। इस प्रकार से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है बनता है। तो ये सबसे बढ़िया अमीर बनने का तरीका है जिसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई आपको फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको मॉल स्टोर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ही का आपको किराना नहीं देना, किसी को आपको किराया नहीं देना, कोई एम्प्लॉइज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। इसमें ही आपको सब प्रकार की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपके सपने साकार हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इन 11 तरीकों में आपको अमीर बनने का सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका कौन सा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर का बटन दबा देना है और आपके मित्रों को शेयर करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए
हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8901280131 पर हमें कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करें या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो जितना अमीर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकता है उतना आपको कोई भी बिजनेस नहीं बना सकता है। तो फिलहाल आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर से मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल्थ।